Hello everyone. So this is our next question. Power of 4. Given an integer n returns true if it is a power of 4, otherwise return false. An integer n is a power of 4 if there exists an integer x such that n is equal to 4 to the power x. So basically यहाँ ये करना है कि वो नंबर पावर ऑफ 4 है या नहीं, अगर है तो फिर ट्रू रिटर्न करना है और नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे 2 अप्रोचेस में बना सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n हो जाएगा और सेकंड अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट में जाने वाला है ऑफ 1 में। तो पहले हम लोग फर्स्ट अप्रोच ये करेंगे कि वो नंबर को 4 से डिवाइड करते जाएंगे और 4 से डिवाइड करते लास्ट में अगर n का वैल्यू अगर 1 होता है तो फिर ट्रू रिटर्न करेंगे और नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक इफ स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। अगर कोई भी नंबर नेगेटिव होता है या जीरो होता है तो वो फॉल्स होगा, क्योंकि अगर 4 की पावर अगर जीरो भी होता है तो 1 आता है। तो इसलिए कोई भी नेगेटिव या फिर जीरो वाला वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले कंडीशन ये डालेंगे कि इफ n इज लेस देन और इक्वल टू जीरो तो रिटर्न फॉल्स। इंटीजर ले लेते हैं जिसको n से डिफाइन कर लेते हैं और एक इंट r लेते हैं जो रिमाइंडर होगा जिसको 0 से असाइन कर लेते हैं और एक while लूप रन करते हैं जिसमें x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 4। तब तक से ये लूप चलेगा और r रिमाइंडर है, सो फिर r में हम लोग रिमाइंडर का वैल्यू कंटेन करेंगे। सो r प्लस और इक्वल टू x मॉड 4, बिकॉज यहाँ हमें रिमाइंडर लेना है इसलिए ये मॉड वाला वैल्यू डालेंगे और x को डिवाइड करते जाएंगे 4 से कंटिन्यूअसली और एट द एंड ये चेक करना है कि इफ x इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रिटर्न ट्रू करेंगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स। सो लेट्स रन द कोड। ये पहला मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड की तरफ मूव करते हैं जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। कमेंट आउट कर देते हैं और ये कंडीशन तो इसमें भी जाएगा बिकॉज नेगेटिव वैल्यू के लिए हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसमें एक मेन बात ये गौर करने का है कि कोई भी नंबर अगर पावर ऑफ 4 एग्जिस्ट करता है, अगर कोई भी नंबर अगर पावर ऑफ 4 है तो वो नंबर पावर ऑफ 2 भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 16 लेते हैं, अगर ये 4 इंटू 4 है तो ये 2 का पावर 4 भी इक्वल टू 2 का पावर 4 भी होगा, 2 द पावर 4 और 4 का पावर 2 भी होगा। तो जितने भी नंबर होते हैं जो कि 4 के पावर में आते हैं वो सारे 2 के पावर में भी आएंगे। ये इफ स्टेटमेंट यहाँ सिर्फ एक कंडीशन है जो कि मैथमेटिकली प्रूव्ड है कि n एंड n माइनस 1 अगर ये जीरो होता है, अगर ये कंडीशन में ये जीरो होता है तो फिर वो पावर ऑफ 2 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं अगर 16 है जो कि पावर ऑफ 2 में है तो 16 एंड 15, तो 16 का हम लोग का वैल्यू क्या हो जाता है, 16 का वैल्यू होता है बाइनरी। ये बिट मैनिपुलेशन का मेथड है। बिट मैनिपुलेशन में ये होगा कि 16 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 0 जब इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और एक नंबर आ जाता है 15 क्योंकि n माइनस 1 15 हो गया। 15 को अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 0 0 1 1 1 हो जाएगा 15 का वैल्यू। तो 16 और 15 को जब एंड ऑपरेशन से परफॉर्म करते हैं तो 1 1 0 हो जाता है, फिर 0 1 0 0 0 तो इक्वल टू 0 है, मतलब पावर ऑफ 4 भी और 2 भी है। तो दूसरा कंडीशन में चेक करेंगे जिसमें पावर ऑफ 4 होना चाहिए। तो दूसरा एक कंडीशन ये है कि n माइनस 1 डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। कोई भी जितना भी नंबर है जो कि पावर ऑफ 4 है वो सारा n माइनस 1 करेंगे तो डिविजिबल बाई 3 होता है। जैसे कि 16 है तो 16 मान लेते हैं, 16 माइनस 1 क्या होता है, 15 होता है। 15 हाँ डिविजिबल बाई 3 है। तो ये जो मेथड है
ये हमारा मैथमेटिकली प्रूव्ड है कि ये ऐसे करने से, असाइन करने से हमेशा डिविजिबल बाई 3 होता है, और ये असाइन करने से वो पावर ऑफ 2 होता है। तो ये दोनों कंडीशन याद रखना पड़ेगा, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो रिटर्न ट्रू करेंगे, और एल्स रिटर्न फॉल्स कर दें। So let's run the code. Submit. Okay, so सारा टेस्ट केस कवर कर लिया. So this is the right answer. Thank you.